दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि इस अध्याय के पहले भाग में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रासायनिक बदलाव के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया को और अंत में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं रासायनिक बदलाव को जानते हुए। कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। क्या होता है जब हम गर्मी के मौसम में दूध को खुला छोड़ देते हैं? आपने ध्यान दिया होगा कि दूध को गर्मियों के मौसम में खुला छोड़ने पे वो दही में बदल जाता है। इसके अलावा अगर हम लोहे की वस्तु को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दें तो क्या होता है? आपने ध्यान दिया होगा कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उन पे एक पतली सी भूरे रंग की परत आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। इसके अलावा जब हम भोजन को पकाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें कई तरीके के बदलाव आते हैं। तो अगर हम इन तीनों बदलावों की बात करें जिन्हें हमने अभी देखा, तो हमें एक बात पता चलेगी कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल गई है। जैसा कि धातु की बात करें तो धातु में बाद में एक परत आ गई थी जो भूरे रंग की थी। दूध की बात करें तो वो दही में बदल गया था और भोजन में कई तरीके के बदलाव आने के बाद वो पक गया था। ये जितने भी बदलाव थे ये सभी रासायनिक बदलाव थे और ये हमें बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। वो किस तरह से? जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो सवाल ये आता है कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ है क्या? तो चलिए जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतरक्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ को बनाते हैं। जैसा कि हमने अभी इन तीनों परिस्थितियों में देखा था कि धातु जो था वो बदल गया था और भूरे रंग का हो गया था। जो दही थी वो दूध से बनी थी और जो हमारा भोजन था वो पक गया था। एक और उदाहरण देखें तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ तो हमें बता दिया गया कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, पर किसी क्रिया को देखकर हमें पता कैसे चलेगा कि वो रासायनिक है या नहीं है? ये पता करने के लिए जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उन सभी के कुछ संकेत होते हैं। चलिए जानते हैं कि वो संकेत क्या हैं जिनसे हमें ये पता चलेगा कि जो क्रिया हुई है वो रासायनिक है या नहीं। सबसे पहला है अवस्था में परिवर्तन। जैसा कि हम जानते हैं कि तीन तरीके की अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो मान लीजिए कि कोई तत्व ठोस अवस्था में था और क्रिया के बाद वो द्रव अवस्था या फिर गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया, तो हम कह सकते हैं कि जो क्रिया हुई है वो रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अगर किसी तत्व के रंग में परिवर्तन होता है तो जिस कारण से वो परिवर्तन होगा हम कह सकते हैं कि वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। तीसरा है गैस का निकास या उत्सर्जन। अगर किसी कारणवश किसी तत्व से किसी गैस का निकास होना शुरू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो बदलाव हुआ है वो एक रासायनिक बदलाव है। और आखिरी में हम बात करेंगे तापमान में परिवर्तन की। अगर किसी तत्व के तापमान में परिवर्तन आता है तो जिस कारणवश वो परिवर्तन आया है वो भी एक रासायनिक बदलाव होगा। ये तो थी रासायनिक बदलाव की बात। अब मान लीजिए कि आपको इन बदलाव को लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे? तो चलिए जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में।
उदाहरण लेते हैं मैग्नीशियम रिबन वाला, जहां पर मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ जब रासायनिक अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इसे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, जिससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इससे फायदा क्या होगा? अब हमें पूरा नहीं लिखना पड़ेगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब हम उसे बहुत छोटे में लिख सकते हैं, मैग्नीशियम जमा में ऑक्सीजन, उससे हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने पूरी अभिक्रिया को बहुत ही संक्षेप में लिखा है। अब यहाँ पर हमने शब्दों का यूज किया है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इस तरीके की समीकरण को हम कहते हैं शब्द समीकरण। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले हमने बात करी रासायनिक बदलाव के बारे में, जहाँ पे हमने कुछ उदाहरण लिए थे, जैसे कि दूध का दही में परिवर्तन, या फिर लोहे के ऊपर जंग लगना, या फिर भोजन का पकना। उसके बाद हमने बात करी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जहाँ पर हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होता है उसकी प्रकृति बदल जाती है और एक भिन्न प्रकृति वाले तत्व का निर्माण होता है। उसके बाद हमने बात करी रासायनिक समीकरण के बारे में, जहां हमने ये जाना कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप रूप में किस तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जा सकता है उसके बारे में। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन रासायनिक समीकरण को संतुलित किस तरीके से किया जा सकता है और इन्हें संतुलित करने का महत्व क्या है। धन्यवाद।